हेलो स्टूडेंट। देखो बच्चा लोग, हम शुरू करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन किसके लिए बात करेंगे? हम बात करेंगे आईआईटी एंड नीट के एग्जाम्स के लिए। ये डैम्प वहीं पे आएगा, बाकी डैम्प का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो आप। देखो, जब हम ऑसिलेशन की बात करेंगे तो एक होता है फ्री ऑसिलेशन, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेट करता है उसको बोलते हो फ्री ऑसिलेशन। और जब फ्री ऑसिलेशन होता है तो आप जानते हो कि ऑसिलेशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। स्प्रिंग के केस में वो लगता है माइनस ऑफ के एक्स का ऊपर की तरफ, और कोई नहीं लगता। लेकिन यही ऑसिलेशन यदि डैम्प्ड हो जाए, डैम्प्ड का मतलब ये होता है कि ये जो पहले इसका ऑसिलेशन था उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज करना शुरू करेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उसके एम्पलीट्यूड को कम करने का काम कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। अब हम देखते हैं कि वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हम पहुंचेंगे जब डैम्पिंग हो रहा होगा तो फोर्स क्या लग रहा होगा ऑसिलेटिंग बॉडी पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे डैम्प्ड फोर्स की। उसको हम लिखेंगे एफ बी। डैम्प्ड फोर्स, टोटल फोर्स उस वक्त क्या लग रहा होगा? एक तो आप जानते हो माइनस टाइम्स के इंटू एक्स लगेगा ही लगेगा, और एक फोर्स लगेगा जो उसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा होगा, वो लगेगा बी का। लेकिन देखो, ये तो टोटल फोर्स हो गया। सिर्फ डैम्प की बात करोगे तो माइनस वी का ही फोर्स आपके पास, सिर्फ माइनस वी का फोर्स लगेगा। तो सिर्फ आप देखना चाहते हो कि क्या लगेगा सर, तो ये है डैम्प फोर्स। वो डैम्प फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा वेलोसिटी होता है। और ये बी जो है आपके पास वो होता है डैम्प कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट, ये बी होता है। ओके, इसका मतलब जो डैम्पिंग फोर्स होता है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कोई बॉडी डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसमें, तो उसका इक्वेशन क्या होनी चाहिए, उस पर टोटल कितना फोर्स लगना चाहिए, जरा उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि डैम्प्ड ये होता है। ओके, बी होता है डैम्पिंग कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, तो हम बात करते हैं टोटल फोर्स। जब एक बॉडी डैम्पिंग ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही हो तो टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा? तो आप कहते हो कि जो टोटल फोर्स लगेगा सर वो लगेगा माइनस के टाइम्स एक्स, और एक लगेगा डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स होता है माइनस बी इंटू वी। ओके गाइस, इस समय कोरोना का टाइम है तो थोड़ा एम्बुलेंस वगैरह सुनाई दे रही होगी आपको, बट कोई नहीं। देखो, ये हमारे पास टोटल फोर्स है। अब इसको हम खोलें थोड़ा तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो डैम्पिंग ऑसिलेशन की होगी। कैसे? जैसे इसको खोलो, इसको बोलोगे आप m इंटू ए होता है सर, ये होता है माइनस के एक्स और माइनस बी इंटू वी। ए को आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ले आओ तो डबल डिफरेंशिएशन बन सकता है। तो आप इसको लिखोगे m, ए को लिखोगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, और ये तो वैसे ही रहेगा, ये वाला टर्म वैसे ही रहेगा। लेकिन जो v का वेलोसिटी है वो हो सकती है dx अपॉन dt। तो आपने कहा कि सर वो होगी dx अपॉन dt माइनस बी इंटू के। अब ओके, तो इन सबको उधर ले जाओ और m को नीचे ले आओ तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एक्सेलरेशन की डैम्पिंग में, d2x अपॉन dt स्क्वायर। देखो, मैं इस m को नीचे ले आ रहा हूँ इनके, और इनको भी उधर लेके जा रहा हूँ, तो मैं माइनस का प्लस कर दूंगा, उधर ले जाऊंगा तो b, और m एक नीचे ले आया था तो m आ गया नीचे, और ये आएगा dx अपॉन dt। और यहाँ पे
के एक्स था शायद, तो यहाँ पे आप के एक्स रखोगे तो आएगा के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये प्लस होगा क्योंकि उधर गए, इक्वल टू 0। ये देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो स्टूडेंट, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर क्लियर। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई एम, b इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, और dx अपॉन dt प्लस k बाई एम इंटू एक्स। ये एक है डिफरेंशियल इक्वेशन जो शो कर रही है डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसको शो कर रही है गाइस? डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ओके। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये पहले ऑसिलेशन कर रहा था, तो पहले जब ऑसिलेशन कर रहा होगा तो इसका मैं मान लेता हूं जब डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेचुरल ऑसिलेशन हो रहा होगा इसका। ठीक है, नेचुरल ऑसिलेशन, चलो आपको स्ट्रेट लाइन में दिखा देते हैं। नेचुरल ऑसिलेशन मान लो ये ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, फिर इधर आ रहा होगा, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो उस समय जो उसकी एम्पलीट्यूड रहा होगा, उस एम्पलीट्यूड को मैं मान लेता हूं कि ए नॉट रहा होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी, वो होगी ओमेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि देखो जब डैम्प हुआ होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे जैसे सर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, डैम्पिंग फोर्स एक्ट करने का मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, एकदम सीधा सा मतलब है। तो बेटा ओमेगा भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है वो भी चेंज करेगी। वो कितने से चेंज करेगी बेटा? देखो एक हमेशा याद रखना, एग्जाम में ये इस पे से क्वेश्चन पूछ ले सकता है और यहाँ से भी थोड़ा आपको काम बन सकता है। और अब जो 2 बातें बता रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड नया वाला क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी नई वाली, उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, देखो स्टूडेंट, ऐसा है ना कि अभी हमारा शुरुआत है, आपको लगता है कि ठीक ठीक चल रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो, जिससे मैं पढ़ाऊँ। दिक्कत ये है हमारी कि यदि थोड़ा हमको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम होते थोड़ा बिजी, और भी क्लासेस लेते हैं तो बिजी होते हैं, तो फिर मेरा इधर की तरफ थोड़ा सा झुकाव कम हो जाएगा और मैं पता नहीं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो अभी थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो आप लोग कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। ओके, चलो। और प्रॉपरली जिसको पढ़ना है आप ऑसिलेशन एकदम एक एक टॉपिक देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, और क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, 2 बातें हमारे पास आई, एक तो एम्पलीट्यूड, एक तो ओमेगा सर। चलो, तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, इसको नोट करना है कर लेंगे। ओके गाइस, मैं मिटा रहा हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब सर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। यदि तो मैं तुमको उसका ग्राफ बताऊं, एक्सपोनेंशियल और ये सब बातें छोड़ो, ये बातें देखो कि जैसे कि मान लो कि पहले ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि सर ये ग्राफ कंटिन्यूसली टाइम के साथ डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब पहले यदि मान लो एम्पलीट्यूड उसका एस इतना बड़ा होगा, तो थोड़ा धीरे 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 क्या होगा, धीरे 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 वो डिक्रीज करेगा और एक एक्सपोनेंशियल आपको ग्राफ दिखता हुआ। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो हो रहा है। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना बड़ा था, यहाँ इतना बड़ा था, यहाँ इतना बड़ा, हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डैम्पिंग स्टार्ट है, डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है बेटा, एम्पलीट्यूड को कम करने का काम करता है हमेशा। चलो मान लीजिए कि जो पहले ऑसिलेशन थी आपकी सिंपल वाली, डैम्पिंग नहीं था, तो आपने कहा कि सर x इज इक्वल टू था ए साइन या कॉस, कुछ भी लो आपकी मर्जी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आपने मान लिया, ये था। तो जब डैम्पिंग आई होगी तो क्या हुआ होगा, तो आपने कहा सर वो जो x है वो हुआ होगा, a तो नहीं रहा होगा सर। अब मान लो ये नीचे वाला ए नॉट था तो वो कुछ अलग हुआ होगा, ए डैश या ए, तो ए डैश कॉस चेंज हुआ होगा।
तो जो चेंज होके आता है वो बता देता हूँ मैं तुमको, डैम्पिंग लगने के बाद क्या आता है। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे, तो ये हो जाता है ए नॉट, ये पूरा डेरिवेशन है इसकी, बट हमें आईआईटी और मेंस में और नीट में इतना पूछा नहीं जाता। ए नॉट ई के पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी। थोड़ा साफ लिखता हूँ, आई थिंक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ये है ए नॉट, ए आर मार्कर भी ना, ए नॉट, और यहाँ पे आएगा आपके पास ई के पावर ई माइनस बी टी बाई 2m, ओके। कॉस ओमेगा की जगह पे आएगा ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो भी क्वांटिटी लिखी गई है वो क्वांटिटी क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो उसको मैं लिख दूं, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m। याद रखना गाइस, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब आप थोड़ा छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो मिलेगा, ठीक है। डरना, ये एक्सपोनेंट से आपको डरना नहीं है, बस यहाँ पे मैथ का आपको लॉग थोड़ा सा हल्का सा पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको लग जाता है कि ये जब इसका लॉग लेंगे तो ये पावर पूरी जो होती है उसके सामने चली जाएगी, लॉग इसका पूरा लेंगे तो ये हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया है। कहाँ का? डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, ओके। और एक फ्रीक्वेंसी पे डैम्प्ड ऑसिलेशन में से 4-5 फार्मूले हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, और सिंपल सा, बाकी दिक्कत की बात नहीं। फिर फ्रीक्वेंसी का हम नोट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, ठीक है। तो देखो जो ओमेगा डैश है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश क्या होगी नोट कर लो आप लोग। ये ओमेगा डैश पहले क्या होती है, √k/m, उसमें से घटा देना, ये जो b/2m था ना उसका स्क्वायर घटा देना, b/2m का स्क्वायर घटा देना। क्लियर है? तो ये आपका नया वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ओके गाइस, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। अब किसी को करना है तो इसको लिख सकते हो b²/4m, अब बेसी बात है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई। मैंने जो फार्मूला बताया उस पर याद रखो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और इस पे बार बार पूछा जाता है। और एक बता देता हूँ और कहाँ से पूछा जाता है वो, और आसानी से आपका काम हो जाएगा। चलो, तो अब हम बात करेंगे एनर्जी किसकी, टोटल एनर्जी की, किसमें, डैम्प्ड ऑसिलेशन। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं मिटा रहा हूँ। एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन। एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब सिंपल ऑसिलेशन की एनर्जी बताओ बेटा, क्या होती थी सिंपल ऑसिलेशन की एनर्जी? बोलो। आप कहते थे सर ½ k × a², दैट इज सिंपल टोटल एनर्जी इन SHM, यही होती। तो आओ टोटल एनर्जी डैम्प्ड ऑसिलेशन की क्या होगी वो देखते हैं बेटा। हाफ का हाफ रखना, k की जगह पे k रखना, और a की जगह पूरा एम्पलीट्यूड रख देना, a0 e के पावर माइनस BT/2m का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से रखोगे यही आएगी। तो टोटल एनर्जी का ये बेटा आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन में रिप्रेजेंटेशन आएगा, और डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आईआईटी में क्वेश्चन आता है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में इससे ज़्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो आप लोग देख लो, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है। अब बात यह है कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स का दिक्कत है कि सर हमको लॉग नहीं लेने आता है, तो यहाँ पे लॉग लेने आना चाहिए। नहीं आएगा तो इसके क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे, तो क्वेश्चन जब मैं इसका कराऊंगा तो आप लोगों को आराम से दिखेगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा। आप क्या करो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, यदि आईआईटी क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको क्या करना है कि
बुक्स खरीद लो, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का। और देखो यदि आप 2021 में दे रहे हो, 21 का एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी एक लिमिट होनी चाहिए कि सर हम पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे। कुछ लोग देखते हैं सर हम देखेंगे 41 ईयर डीसी पांडे। नो, मत देखो, क्योंकि किसी काम की नहीं हुई, क्योंकि बहुत पैटर्न बदला है। तो आप बहुत देख सकते हो, मैक्सिमम देख सकते हो। तो 2010 से लेकर के 2010 से लेकर के आप 2021 तक के सबसे पहले पेपर्स देखो, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और टाइम ट्रांसलेशन का सबसे भयंकर क्वेश्चन जो बनता है, डरावना सा ये क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन रखोगे और लगेगा। और नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके बताओ, पूछ भी सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, जिसको लगता है कि हमें क्लासेस लेनी है लाइव, तो आप मेरे को कमेंट में लिखो। आप लोग कहोगे तो मैं नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। हमारी क्लासेस भी चलती हैं, हमारे बैचेस चलते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो यदि आप चाहो तो। प्रॉपरली उसमें पढ़ाया जाता है कि क्या कैसे कैसे, आईआईटी का क्या कैसे, ठीक है, और नीट का। ओके स्टूडेंट्स, फिर एंड करते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ें। टीचर्स आपको कुछ भी बोले कि मेरा पढ़ाया पढ़ो, नो, मत पढ़ो यार। आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो तो आईआईटी का पेपर देखो, नीट का देख रहे हो नीट का पेपर देखो यार, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको देखो यार। धोखे में मत रहो भाई, ओके। कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि जिसका पढ़ने से आपका काम यूज हो जा रहा है, क्वेश्चन हो जा रहे हैं, उनके करो बेटा, और लग जाओ। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, बेकार मत करो। आपको लगता है डैम ट्रांसलेशन पढ़ने से डैम के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप डैम को क्लियर कर लो और कर दो क्वेश्चन। ओके गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बताओ लोगों को, और लाइव क्लास में देखो। ज्वाइन करना हो आपको तो कमेंट करो आप। ओके गाइस।